हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, इन दिनों धर्म का मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले 2-3 दिन से धर्म का जो विषय है वो इस तरीके से अपनी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है कि लोग एक तरीके से बोल रहे हैं कि धर्म की आड़ में राजनीति की जा रही है, राजनीति की आड़ में धर्म की चाल खेली जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि सावन का महीना स्टार्ट हो जाएगा कल से, लेकिन जो कांवड़ यात्री हैं उन्होंने अपनी कांवड़ लेने जाने की यात्रा शुरू कर दी है। तो उसी के साथ जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है, यानी योगी जी की जो सरकार है, उन्होंने एक फरमान जारी किया है कि जितने भी दुकानदार हैं, कोई कैसा भी काम करता है खाने पीने की चीज़ों पे या फिर कोई भी XYZ वस्तु है, उन पे सबको अपनी दुकान पे अपनी जाति धर्म का नाम लिखना होगा, बताना होगा कि वो किस जाति किस धर्म से बिलोंग करता है। दोस्तों, इसके पीछे रीज़न उन्होंने बताया है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग जाति धर्म की आड़ में किसी दूसरी मानवता के प्रति गलत व्यवहार कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरीके से जाति धर्म में विभाजित करना ये कहाँ तक ठीक है। मान लिया कि कुछ लोग गलत काम करते हैं, लेकिन उन सारे कुछ लोगों की वजह से हम सारे लोगों को सज़ा नहीं दे सकते। हम देखते हैं कि हमारे देश में जो जातिवाद है वो कितनी बुरी तरीके से अपने पैर पसारे हुए हैं, उसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे सामने आज भी है। हम अपने पास्ट को उठा के देखते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं, आपके पूर्वज हैं, वो जातिवाद की इस दंश को किस तरीके से झेलते आए हैं। कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत आज हम देख सकते हैं। एक तरीके से देखा जा रहा है कि जो मनुवादी सोच है वो हमारे समाज में फैलाई जा रही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इसी तरीके का एक चर्चा का विषय बना हुआ था। वहाँ भी यह बोला गया था कि हम मनुस्मृति को लॉ की कक्षाओं में लागू करेंगे, कि अगर मनुस्मृति से ही लोग लॉ सीखेंगे। दोस्तों, जो इतनी चर्चित इतनी विवादित पुस्तक है उसको इस तरीके से फिर से लाने का क्या मतलब है, जिसकी वजह से हमने गुलामी को सहा है, या फिर जातिवाद आज भी हमारे खून में इस तरीके से है कि हम एक दूसरे के साथ इतनी बदतमीजी से व्यवहार करते हैं, जाति धर्म को लेके इतना उल्टा सीधा सोचते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये इस तरीके की चीज़ें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं हमारे देश में। आपको क्या लगता है कि जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो अपने हित के लिए इन चीज़ों को हमारे समाज में फैला रहे हैं? क्योंकि अब आज तो यह हुआ है कि हम सिर्फ मुसलमान लोगों के सामने नाम का टैग लगाएंगे, कल को यह भी होगा कि हिंदुओं में कि कौन नीची जाति का है कौन ऊंची जाति का, उस तरीके का टैग लगाया जाएगा। तो दोस्तों, जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं वो सही हो रही हैं, गलत हो रही हैं। हम देख रहे हैं आजकल कि निसार फल हो गया या फिर अरसराज फल हो गया, इस तरीके के टैग लगा के बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। दोस्तों, अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये किसी का रोजगार छीना जा रहा है, कहीं ना कहीं किसी को इकोनॉमी रूप से वीक बनाया जा रहा है। और देखा जाता है कि जो जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है हम उसे आसानी से गुलाम बना सकते हैं, फिर वो चाहे किसी भी जाति या धर्म का इंसान रहा हो। दोस्तों, आपकी क्या राय है कि इस तरीके की जो राजनीति हमारे देश में खेली जाती है धर्म के नाम पर, सिर्फ जो भी कानून लाए जाते हैं कि हम ये धर्म को बचाने के लिए कर रहे हैं, तो क्या वो इस तरीके से सही है? क्या इन चीज़ों को सुधारने का कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता? मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी राजनीति में अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए हमारी सरकारें इस तरीके का प्रयास करती हैं, लोगों के मन में घृणा पैदा करती हैं, हिंदू मुस्लिम लाती हैं, फिर ऊंच नीच की भावना लाती हैं। इसके पीछे उनकी क्या सोच रहती है यह तो वही जानते हैं या फिर भगवान जानते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि इसका खामियाजा हमेशा आम इंसान को ही भुगतना पड़ता है। मैं या आप भी कहीं ना कहीं एक आम ही इंसान है। अब हो सकता है कि आज यह सब मुस्लिम धर्म के लोगों के साथ हो रहा हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं होगा जो नीची कास्ट की जातियां हैं उनके साथ भी इस तरीके का अन्याय स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, मान लिया कि कावड़ के नाम पर इस तरीके का फरमान लाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज से पहले कभी लोग कावड़ लेने नहीं गए थे। या ऐसा देखा जाता है कि जो हरिद्वार में है वहाँ पे कावड़ तैयार करने में मुस्लिम लोगों का भी बहुत ज़्यादा सहयोग होता है, और वहाँ वो लोग कावड़ तैयार करते हैं और हिंदू धर्म के लोग वहाँ से खूब कावड़ खरीदते भी हैं। लेकिन आज तक इस तरीके की शिकायतें पहले कभी नहीं आई हैं। तो इस तरीके की जो बातें हमारे समाज में चली हुई हैं, एक तरीके से मनुवादी सोच को फिर से हमारे समाज में लाया जा रहा है, मनुवादी सोच को तरीके से काम किए जा रहे हैं। एक तरीके से यह बताया जा रहा है कि हम संविधान की अवहेलना करना चाहते हैं, मनुस्मृति को फिर से लाना चाहते हैं, क्योंकि अभी देखा गया था दिल्ली विश्वविद्यालय में भी बहुत ज़्यादा
इस तरीके के मुद्दे उठे थे, क्योंकि वहाँ भी हमारी जो सरकार है उसने बोला था कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति को लॉ के क्लासों में सिलेबस के रूप में उस बुक को लगाएंगे। उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। बोला कि इस तरीके से तो बातें गलत हैं कि अगर आप मनुस्मृति को लगाना चाहते हो तो आपको ज्योतिबा फूले की पुस्तक गुलामगिरी को भी लगाना चाहिए। अम्बेडकर जी की पुस्तक जातिवाद क्यों इस तरीके की वो पुस्तक है उसको भी लगाना चाहिए, या फिर पेरियार जी की जो पुस्तक है उसको भी लगाना चाहिए, सच्ची रामायण। तो लोगों ने यह डिमांड की कि अगर आप मनुस्मृति को वहाँ सिलेबस में लगाना चाहते हैं तो साथ में इन्हीं पुस्तकों को भी लगाएं कि लोग रियलिटी जान सकें। दोस्तों, इस तरीके की बातें हमारे समाज में क्यों बढ़ रही हैं? जो चीज़ें पहले से ही विवादित हैं उनको फिर से क्यों बाहर के लाया जा रहा है? इसके पीछे क्या सोच है लोगों की? कभी बोला जाता है लोगों से कि हिंदू धर्म खतरे में, कभी बोला जाता है कि हिंदू खतरे में है। दोस्तों, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं बोला गया कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में। देखा जाता है कि देश का राजा भी हिंदू है, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकारी हैं वो भी हिंदू हैं। उसके बावजूद भी यह बोला जाता है कि हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू खतरे में। अगर ऐसा है तो फिर आप किस तरीके की व्यवस्था बना रहे हो? कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार है वो आम आदमी को पागल बनाती है, वो उसका बेवकूफ़ बनाती है, और वो अपनी बैंक वोट की खातिर लोगों के मन में घृणा पैदा करती है और जातिवाद का ऐसा दंश घोलती है कि जो उसका खामियाजा है हमारी आने वाली पीढ़ियों को झेलना पड़ता है। दोस्तों, आज यह बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन चुका है कि हम जाति धर्म का टैग अपने नाम पर लगाएं। जो फल विक्रेता हैं या फिर जो सब्जी विक्रेता हैं या फिर जो खाना बना रहे हैं ढाबों पर लोग हैं, मतलब कोई भी जो अपना इस तरीके का रोजगार कर रहा है उसको अपनी जाति धर्म का टैग लगाना ही होगा। तो आपकी क्या राय है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं वो ठीक हो रही हैं, कि हमारी सरकार को इन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी कैसे मजबूत बने उस पे ध्यान देना चाहिए, कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे अच्छी हो उस पे ध्यान दें, या फिर जो आजकल हमारे देश में इतने पेपर लीक के मामले आ रहे हैं कि एक भी पेपर ऐसा नहीं है जो लीक नहीं हुआ है, उस पे ध्यान देना चाहिए, या फिर इसी चीज़ को लेके हमारी सरकार काम करती रहेगी कि हम लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाएं, धर्म के नाम पर कैसे अपनी रोटियां सेकें। आपकी क्या राय है कि जो जाति धर्म का टैग इस तरीके से लगाया जा रहा है वो ठीक है या नहीं है? अगर वो ठीक है तो वो क्यों ठीक है, वो भी मतलब तर्क के साथ चीज़ें बताई जानी चाहिए। अगर वो गलत है तो वो क्यों गलत है ये भी बताया जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, देखा जाता है कि अगर इस तरीके का कोई भी विभाजन होता है वो स्टार्टिंग में तो वो अच्छा लगता है, लेकिन उसके जो दुष्परिणाम है वो बाद में हमारे सामने निकल के आते हैं, और इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से पास्ट में जाके देख सकते हैं। अगर भारतीय संविधान ना होता तो शायद आज बहुत सारे लोग गुलाम ही रहते और उन पे जो जातिवाद की ये टीका टिंगड़ी है वो फूटती ही रहती। आज भी हम देख रहे हैं कि लोगों के मन में जातिवाद को लेके, जाति धर्म को लेके एक दूसरे के मन में बहुत ज़्यादा घृणा है। अभी तक भी हमारे देश को आज़ाद हुए 70-75 साल हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन लोगों के मन से जातिवाद की घृणा अभी तक बाहर निकली नहीं है। और वहीं पर हमारी सरकार क्या करने में लगी हुई है कि फिर से लोगों के मन में जाति धर्म का जहर घोलना चाहती है। तो दोस्तों, यह विभाजन आपकी नज़र में उचित है या अनुचित है? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।